क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन साल में 2 बार होने वाला है। नई स्कीम के कारण बच्चे और उनके पेरेंट्स दोनों टेंस्ड हैं, उनके दिमाग में कई क्वेरीज हैं। आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन आंसर के थ्रू मैं आप लोगों की हर एक दुविधाओं को दूर कर रहा हूं। मैंने इस पूरे कंटेंट को बनाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का यूज किया है सीबीएसई, और जैसे ही आप इस यूआरएल को क्लिक करेंगे आपके पास एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, बट वहां पीडीएफ में इंफॉर्मेशन रनिंग फॉर्म में है। मैंने जानबूझ के उसको क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है कि आप लोगों को समझाना ज्यादा आसान हो। तो हर एक क्वेश्चन को मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में बांट दिया है, और क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप लास्ट में पूरी तरीके से इस प्रोसेस को समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, किस साल से क्लास 10th में 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया है? ऑप्शन है 2025, 2026, 27, 28। तो द करेक्ट आंसर इज 2026। इसी साल से ही 2 पेपर्स क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स कैन अ स्टूडेंट अपीयर इन बोर्ड एग्जामिनेशन? नई स्कीम के थ्रू एक बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशन में एक सब्जेक्ट के लिए कितनी बार अपीयर हो सकता है? ऑप्शंस है ओनली वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अनलिमिटेड। एनीवेज आंसर इज ट्वाइस। पहले पेपर को ये मेंस बोल रहे हैं और दूसरे पेपर को ये इंप्रूवमेंट बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इज इट कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू अपीयर इन फर्स्ट एग्जामिनेशन? ऑप्शन है यस, नो, ऑप्शनल, ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट। आंसर है यस, क्योंकि पहला पेपर मेन है और दूसरा पेपर इंप्रूवमेंट है, तो पहले पेपर में सब बच्चों को कंपलसरी अपीयर होना है। नेक्स्ट, इज इट कंपलसरी टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन? ऑप्शंस है यस, नो, ओनली इफ फेल्ड, ओनली फॉर मैथ्स। आंसर है नो, ऑप्शनल। अगर आप पहले पेपर के मार्क्स से सेटिस्फाइड हैं तो आपको इंप्रूवमेंट वाले पेपर में अपीयर होने की नीड नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ द स्टूडेंट स्किप्स द सेकंड एग्जामिनेशन? पहला एग्जाम दिलाता है बच्चा, लेकिन दूसरा एग्जामिनेशन अगर स्किप करता है तो रिजल्ट कैसा बनेगा? ही विल बी फेल्ड, रिजल्ट बेस्ड ऑन द फर्स्ट एग्जाम, मार्क्स कैंसल्ड, स्पेशल एग्जाम विल बी हेल्ड। आंसर है रिजल्ट बेस्ड ऑन द फर्स्ट एग्जामिनेशन। अगर बाय द वे आप पहले पेपर में अपीयर होते हैं, लेट्स टेक नंबर लेके आते हैं 60, और दूसरे पेपर को अगर स्किप करते हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो 60 मार्क्स के लिए बनेगा उस पेपर के लिए। अगला, इफ अ स्टूडेंट अपीयर्स इन बोथ एग्जामिनेशन, हाउ विल द फाइनल मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड? एवरेज निकालेंगे दोनों का, केवल पहले एग्जाम का रिजल्ट आएगा, ओनली सेकंड एग्जाम, या बेस्ट ऑफ 2? आंसर है इसका बेस्ट ऑफ 2। अगर आपने पहले पेपर में 60 मार्क्स गेन किए और दूसरे में अगर 70 मार्क्स गेन किए तो आपका फाइनल स्कोर कार्ड जो बनेगा वो 70 मार्क्स का बनेगा, बेस्ट ऑफ 2। अगला, इफ द स्टूडेंट इज एब्सेंट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो, बट स्कोर 70 इन सेकंड एग्जामिनेशन, व्हाट विल बी शोन? एब्सेंट आएगा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, फेल आएगा, 70 मार्क्स आएंगे, या एवरेज आएगा? आंसर इज 70। बेस्ट ऑफ 2 में अगर आप एक एग्जाम में एब्सेंट भी हो रहे हैं और दूसरे में अगर आपके मार्क्स 70 हैं तो बेस्ट ऑफ 2 में पहले वाले मार्क्स को 0 मान के दूसरे का 70 मैक्सिमाइज, दैट्स 70। अगला क्वेश्चन, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 60 इन फर्स्ट एंड 75 इन सेकंड, व्हाट विल बी द फाइनल मार्क्स इट शोज? ऑप्शंस आर 60, then comes 75, then comes average, both marks. क्या होगा आंसर? आंसर इज 75, वेरी करेक्ट, बेस्ट ऑफ 2। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी इशूड आफ्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन? कई बच्चों के दिमाग में आएगा पहले एग्जाम और दूसरे एग्जामिनेशन के बीच में दूरियां हैं, तो पहले एग्जाम के बाद आपको क्या इशू किया जाएगा? कोई हार्ड कॉपी के फॉर्म में फाइनल रिजल्ट इशू होगा? एनीवेज ऑप्शंस हैं फाइनल मार्क्स, पासिंग सर्टिफिकेट, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड इन डिजी लॉकर, नथिंग। आंसर है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड इन डिजी लॉकर। क्यों? जब तक दोनों पेपर नहीं होगा तब तक वो हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट का नहीं देंगे। हो सकता है किसी बच्चे का बेटर मार्क्स आए तो फाइनल रिजल्ट हार्ड कॉपी के फॉर्म में उसके कंसोलिडेशन के बाद ही बनेगा। डिजी लॉकर आपने देखा होगा, गवर्नमेंट जो है पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को किसी एक क्लाउड में स्टोर करने की कंडीशंस में है। वो चाह रही है कि आप लोगों के फ्यूचर में कुछ भी चीजें इजीली एक्सेसिबल हो, तो वो डिजी लॉकर को ना केवल प्रमोट कर रही है बल्कि इस बार अगर आप केवल मेंस पहला पेपर देते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में नहीं आएगा, वो डिजी लॉकर के फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में सेव होगा। तो इससे होगा ये, इन फ्यूचर अगर आप एडमिशंस वगैरह के लिए जाना चाह रहे हैं, आप सेकंड पेपर दिलाना ही नहीं चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट यू कैन हैव अ रेफरेंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, और ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट होगा। कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में आप फर्दर स्टडीज के लिए जाते हैं या किसी भी रेफरेंस की नीड होती है। बट यस, फाइनल रिजल्ट जिस दिन हो जाता है सेकंड, तो कंसोलिडेशन एक नया मार्कशीट बनेगा फिजिकल फॉर्म में। अगला, व्हेन विल द ऑफिशियल पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट बी इशूड? आफ्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन, आफ्टर सेकंड एग्जामिनेशन, आफ्टर रीचेक, आफ्टर प्रैक्टिकल?
मे आई नो व्हाट इज द आंसर? यस, द आंसर इज आफ्टर सेकंड एग्जामिनेशन। उस समय अब आपके पास हार्ड कॉपी होगी बेस्ट ऑफ 2 का। अगला, इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल। पेपर तो 2 हो गए, लेकिन जैसे इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल होता है साइंस वगैरह में, क्या वो 2 बार होंगे, क्या वो एक ही बार होगा, कि वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा, या ऑप्शनल है? आंसर इज ओनली वंस। तो ध्यान देना, आपको जो 2 ऑप्शंस मिले हैं वो प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए नहीं मिले हैं, वो केवल थ्योरी पेपर्स के लिए मिले हैं। अगला, इफ अ स्टूडेंट फेल्स इन 2 सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, व्हाट इज द ऑप्शन? इफ अ स्टूडेंट फेल्स इन 2 सब्जेक्ट्स, अगला है डिक्लेयर्ड फेल, क्या उसको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा? रीअपियर इन सेकंड एग्जामिनेशन, ग्रेस मार्क, और स्पेशल एग्जाम? आंसर इज यस, रीअपियर इन सेकंड एग्जामिनेशन। जो आपके इंप्रूवमेंट वाले पेपर है आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। अगला, विल एनी स्पेशल एग्जाम बी कंडक्टेड इन केस एब्सेंस ड्यू टू इमरजेंसी? नो। एनीवेज द आंसर इज नो, नहीं किया जाएगा। इन द फाइनल मार्कशीट व्हाट आर द डिफरेंट डिटेल्स विल बी शोन? जानबूझ के मैंने वो हर एक पॉइंट को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है जहां मुझे लगता है कि आप लोगों को डाउट आएंगे, अदरवाइज मैं पीडीएफ ही आप लोगों के सामने गो थ्रू करता, बट उससे आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं होते। अगला, ओनली बेस्ट मार्क्स बोथ एग्जाम प्लस बेस्ट ऑफ 2, ओनली सेकंड एग्जाम, ओनली फर्स्ट एग्जाम? आंसर है बोथ एग्जाम के मार्क्स होंगे, लेकिन रिजल्ट जो फाइनलाइज होगा वो बेस्ट ऑफ 2 में होगा। तो मान लिया एक सब्जेक्ट में आपने पहले पेपर में 20 लाया, एक में 80 लाया, और दूसरे पेपर लेट्स टेक हिंदी में पहले में 40 लाया और अगले में 60 लाया, तो इसका बेस्ट जो है वो 80 हो गया और इसका बेस्ट जो है वो 60 हो गया। और अगर आपको एवरेज निकालना भी रहा तो अब 80 और 60 का एवरेज निकलेगा। लेट्स टेक देयर आर बीन द 2 ऑब्जर्वेशन, और दोनों में आप इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट बिकम 70%। अगला क्वेश्चन, इफ द स्टूडेंट इज सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट एग्जामिनेशन व्हाट शुड ही डू? अपीयर इन सेकंड, क्या कंपल्सन है? स्किप सेकंड एग्जामिनेशन, अप्लाई फॉर रीचेक, चेंज सब्जेक्ट? तो यहां आंसर होने वाला है स्किप द सेकंड एग्जामिनेशन। आप सेकंड एग्जामिनेशन को स्किप कर सकते हैं। हु डिसाइड्स एग्जाम डेट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट? स्टूडेंट, स्कूल, सीबीएसई और पेरेंट्स? सीबीएसई फिर से जैसे आप लोगों के मेंस एग्जाम का एक प्रॉपर कैरिकुलम लेके आता है, वैसे ही आप लोगों के इंप्रूवमेंट का एक प्रॉपर कैरिकुलम लेके आएगा। तो यस, सीबीएसई विल बी डिसाइडिंग दैट डेट एंड टाइम। अगला, फॉर विच सब्जेक्ट विल एग्जाम बी फिक्स्ड डेट? जैसा साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, ओनली साइंस, मैथ्स, ओनली लैंग्वेज, ऑल सब्जेक्ट्स? ध्यान देना, जैसा कि अभी तक नोटिफिकेशन है, दे आर बीन फोकसिंग ओवर दिस सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि कई ऐसे स्कूल्स भी हैं जहां एडिशनल सब्जेक्ट्स आईटी वगैरह भी है। सो यस, एज पर दी करंट इंफॉर्मेशन दे हैव बीन फोकसिंग ओवर दिस 5 मेजर सब्जेक्ट्स। अगला, कैन अ स्टूडेंट चेंज सब्जेक्ट आफ्टर एलओसी सबमिशन? एलओसी क्या है ये आगे बता रहा हूं, कि अगर आपके एक फॉर्म सबमिट हो जाते हैं तो क्या एलओसी सबमिशन के बाद क्या बच्चा सब्जेक्ट चेंज कर सकता है, बेसिक से स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से बेसिक? यस, नो, एनी टाइम बिफोर एग्जाम, अलाउड इन बोथ? नो, आप फर्स्ट एग्जाम से पहले बाद में आप इसको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। सो व्हाट एवर द चेंजेस आस्क्ड टू बी फाइनलाइज्ड, जो भी आपको चेंज करना है वो इंटरमीडिएटली नहीं कर सकते, कि आप मेन पेपर दे दिए और बीच में जो आप इंप्रूवमेंट पेपर दे रहे हो वहां बीच में आप पेपर चेंज नहीं कर सकते वंस यू हैव एनरोल्ड योरसेल्फ। व्हाट इज एलओसी इन दिस स्कीम? लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, लेवल ऑफ कंपटीशन, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, लाइन ऑफ कंट्रोल? एनीवेज द आंसर इज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। एक बार लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अगर बन जाता है तो यू कैन नॉट ऑल्टर इट। अगला, इफ अ स्टूडेंट गिव्स ओनली वन एग्जाम विल ही गेट अ वैलिड सीबीएसई सर्टिफिकेट? आंसर है नो, यस, ओनली फॉर सेकंड गिवन, ओनली आफ्टर रीचेक? आंसर है यस। अगर दोनों में से वो एक ही पेपर में अपीयर होता है, वो पूरा इंकरेज करेंगे आपको पहला पेपर में बैठने के लिए, लेकिन अगर दो में से अगर एक में आप एब्सेंट हैं भी तो आपका एब्सेंट जो है वो 0 माना जाएगा, और मैक्सिमम ऑफ 2 ऑब्वियस सी बात है वो होगा जिसमें आप अपीयर हुए हैं। When will the first and second examination will take place? टेंटेटिव वैल्यूज हैं, पहला है मार्च अप्रैल, मार्च से अप्रैल, दूसरा है जून से जुलाई, बी है जैन एंड फेब, सी है अगस्त एंड नवंबर, डी है अक्टूबर एंड दिसंबर? एनीवेज आंसर है मार्च अप्रैल, ये होगा आपका मेन, जून जुलाई में ये होगा आपका इंप्रूवमेंट। इफ स्टूडेंट फेल्स इन बोथ एग्जामिनेशन विल देयर बी अ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन? अगेन अ गुड डाउट, यस, नो, ओनली फॉर 1 सब्जेक्ट, ओनली फॉर 2 सब्जेक्ट? आंसर इज नो। आप ये मान के चल लीजिए जो इंप्रूवमेंट है वो इट्स अ काइंड ऑफ कंपार्टमेंट, जो बाकियों को भी अलाउ किया गया। पहले जो फेल होते थे वही कंपार्टमेंट देते थे, अब जो पास हुआ है वो अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए भी कंपार्टमेंट की जगह में इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकता है, जिससे उसके रिजल्ट्स पहले से इंप्रूव हो सकते हैं। अगला, इन द सेकंड एग्जाम स्टूडेंट मस्ट अपीयर इन ऑल द सब्जेक्ट, सिलेक्टेड सब्जेक्ट, ओनली कंपल्सरी सब्जेक्ट, ओनली फेल्ड सब्जेक्ट? बहुत अच्छा है, वो है सिलेक्टेड सब्जेक्ट। आप जिसमें फेल हुए हैं, लेट्स टेक अगर आप में एक सब्जेक्ट में 12 मार्क्स है
तो पास होने के लिए आपको तो अपीयर करना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, ये पहली चीज हुई। लेकिन अगर मैथ्स में अगर 50 नंबर आए लेकिन आपको लगता है कि आपकी कॉम्पिटेंसी ज्यादा अच्छी है, आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं, तो यू कैन सिलेक्ट बोथ ऑफ द सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में आप फेल थे लेट्स टेक हिंदी, और जिसमें आप पास थे लेकिन मार्क्स इंप्रूव कराना चाह रहे हैं। अगला, व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट नॉट टेकन इन द सेकंड एग्जामिनेशन? एब्सेंट, फर्स्ट एग्जाम मार्क्स रिटेन्ड, फेल, कैंसिल्ड। आंसर होगा जो पहले एग्जाम का रिजल्ट था वही आपका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अगला, इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल इन सेकंड एग्जामिनेशन विल बी डन अगेन फॉर फेल्ड स्टूडेंट, नॉट डन अगेन, ऑप्शनल। जो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल होगा नॉट डन अगेन, तो वैसा होता नहीं है जनरली। इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल में कोई अगर बच्चा फेल है तो वो फेल ही काउंट होगा। अगला, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, मैथ्स में अगर आपको 80 नंबर आए फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेंस में, साइंस में 40 आए फर्स्ट अटेम्प्ट में, और साइंस के सेकंड अटेम्प्ट में 65 आए, तो फाइनल मार्क्स कैसे बनेंगे? चूंकि आपने मैथ्स में अपीयर नहीं हो या मैथ्स हो सकता है कि एब्सेंट थे, तो यहां आपके मैथ्स के मार्क्स और साइंस के मार्क्स फाइनल कैसे बनेंगे? तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? 80 और 40 का, मैथ्स और साइंस, 80 और 65 का, 0 65, या बोथ रीटेकन। आंसर होगा 80 एंड 65। व्हेन मस्ट द फॉर्म फॉर द सेकंड एग्जाम बी फिल्ड? आफ्टर द एग्जाम, एट LOC एट सितंबर, आफ्टर रिजल्ट, ड्यूरिंग रीचेक? अगेन गुड क्वेश्चन। एट LOC, जब आप LOC क्रिएट कराएंगे अपना, जब आपने ऑलरेडी देख रखा है उस समय आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। अगला, इफ अ स्टूडेंट डज नॉट ऑप्ट फॉर सेकंड एग्जाम इन LOC, कैन ही अपीयर लेटर? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यस एनी टाइम, नो विथ स्कूल परमिशन, विथ CBSE परमिशन, नो ही कैन नॉट। मैं अभी भी बोल रहा हूं मैंने इंफॉर्मेशन PDF से ग्रैब किया है, देयर कुड बी अ बिट डिस्क्रिपेंसी, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये आउटकम आया है। सो होपफुली मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर पाया कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या चीजें लाई गई हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों के हॉलिस्टिकल ग्रोथ के लिए ये कंसेप्ट लाया है कि बच्चा बहुत अंडर प्रेशर ना हो, और साथ में अगर बच्चा अगर एक एग्जाम में शायद अच्छा ना कर पाए, हो सकता है उसका 3 घंटा अच्छा ना हो, स्टिल ही हैज गॉट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। So that is all about from my side. Any kind of doubt if you guys have been having, you can put it those comments over the comment box. We are Heights Education, a leading coaching institute from class 7th to class 12th. This side Sonal sir. Bye bye. Take care.